तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि कौन सा टाइम होगा जिसको हम मानेंगे कि अब सप्लाई हो गया। थोड़ा डरावना है चैप्टर, नहीं आवाज़। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है और ये मत बोलिए कि कौन सा चैप्टर हार्ड है। आप तो सब कुछ सब सारे चैप्टर को इजी इजी बोलते हैं, तो हार्ड बोल कर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ और हार्ड बोल कर मुझे खुद डर लग जाता है। इसलिए सारे इजी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो गुड्स जो है वो सेक्शन 12 में कवर होता है। तो गुड्स के केस में अगर नॉर्मल चार्ज है, नॉर्मल चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज में अगर सप्लाई हो रही है, फॉरवर्ड चार्ज की सप्लाई है, तो उसमें केस में क्या है, सेक्शन 12(2) कहता है फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कौन सा डेट होगा जिसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ये क्वेश्चन आ सकती है। तो ये क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये होगा कि फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई उसको माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। अब भैया तुमने इनवॉइस डेट ऑफ इनवॉइस तो बता दिया कि जब इनवॉइस रेज हो या इनवॉइस पर जो डेट हो, लेकिन सेक्शन 31 कहाँ है, उसमें क्या लिखे। तो सेक्शन 31 कहता है, ये भी अपना क्राइटेरिया लेके चलता है। ये कहता है रिमूवल ऑफ गुड्स या डिलीवरी ऑफ गुड्स, या तो पहले रिमूवल हो जाए या डिलीवर हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। सीधी सी बात है, या तो पहले रिमूवल या डिलीवरी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये रिमूवल पहले कैसे होगा, सॉरी डिलीवरी पहले कैसे होगा, पहले तो रिमूवल होगा फिर डिलीवरी होगा। अरे नहीं भैया, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बगल में जहाँ मेरा घर है उसके बगल में मेरे पड़ोसी के यहाँ कुछ सामान पड़ा हुआ है, मुझे उस सामान की ज़रूरत है। अब मैं जिसका सामान है उसे ओनर को कॉल करूँगा, भैया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। बोले अरे भैया ले लो, वहीं तुम्हारे पास ही तो रखा है, उठा कर रख लो। तो वो मैंने उठा कर रख लिया। अब जब मैं कॉल करके बोलूँगा तभी उसे पता चले ना कि हाँ सामान मेरे पास आ गया। उसे थोड़े पता है कि अभी वहाँ से रिमूव हो गया। तो जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसे कॉल करूँगा, हाँ भैया मेरे पास आ गई, तो पहले डिलीवरी हुई। हमें तो पता, उसे पता ही नहीं, तो उसके सेंस में क्या हुआ, पहले डिलीवरी हुई। तो इस तरह से देखा जाएगा कि पहले रिमूवल होता है या डिलीवरी होता है। वो फिर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस में सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। तो विच एवर इज अर्लियर जो पहले होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा फॉरवर्ड चार्ज में। आगे चलते हैं रिवर्स चार्ज में। गुड्स के केस में भी चल रहे हैं, जब सर्विसेज में जाएंगे तो फिर उसमें बात करेंगे। गुड्स के केस में सेक्शन 12(3) जो है वो हमारा कवर करता है रिवर्स चार्ज को। क्या कहता है ये कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन हमें गुड्स रिसीव्ड हो जाए, या डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट का भी 2 क्राइटेरिया है, डेट ऑफ बैंक एंट्री और डेट ऑफ बुक एंट्री, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, फिर इधर अगर हम आते हैं तो इसमें है हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस डेट। इन तीनों में से जो पहले हो जाए वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब डेट ऑफ पेमेंट में 2 मैंने अभी जस्ट बताए थे, अभी फिर से याद दिलाता हूँ। डेट ऑफ पेमेंट में डेट ऑफ बैंक एंट्री और डेट ऑफ बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर। वो जो अर्लियर होगा उसको डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। इसके बाद फिर इन तीनों में कंपेयर कर लेंगे, किन तीनों में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स में, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस डेट। अब एक प्रोविजो डाला गया। क्या है प्रोविजो? प्रोविजो ये है कि अगर तीनों हमें नहीं पता है, हमें गुड्स कब रिसीव्ड हुआ हमें भी नहीं पता, हमारा पेमेंट कब हुआ वो भी नहीं पता, और 31st डे कब निकल गया वो भी नहीं पता, तो कौन सा डेट ले भैया? तो जिस डेट को बुक में एंट्री की गई है वो डेट ले लेंगे, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। चलिए एक बहुत ही मज़ेदार, शायद ये अभी बोलना सही नहीं होगा, पहले अपन सर्विसेज देख लेते हैं फिर ये पढ़ाऊँगा, फिर ये देखते हैं। तो सर्विसेज में ही आ जाते हैं क्योंकि ये फिर दोनों सेक्शन को, सर्विसेज और गुड्स दोनों को कवर करता है। तो पहले सर्विसेज शुरू कर लेते हैं। सर्विसेज में है सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 13(2) कहता है कि अगर इनवॉइस जब विद इन टाइम किया गया है, यानी कि 30 डेज या 45 डेज। अब 45 डेज कब है?
बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के केस में हमारा 45 डेज का हो जाता है। ठीक है, तो अगर कहता है कि इनवॉइस विद इन डेट है तो डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट का कोई सीन नहीं है, जिस दिन पेमेंट मिल जाए, आपका सर्विसेज है तो जिस दिन आप इनवॉइस दे दो या जिस दिन पेमेंट मिल जाए वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। दूसरा कहता है कि इनवॉइस नॉट विद इन टाइम, इनवॉइस हमें टाइम पर मिला ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे जिस दिन हमारा सर्विस कंप्लीट हो गया यानी डेट ऑफ कंप्लीशन, और दूसरा पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो हमें पहले सर्विस कंप्लीट कर दें या पहले पेमेंट आ जाए, जो पहले हो जाएगा वो उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इसके बाद कहता है कि हमें टाइम पे मिला है और टाइम पे तो आया ही नहीं है, और टाइम पर भी मतलब आया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब आया, दोनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो फिर तीसरा केस ये है कि फिर हम कब दिखाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई, तो जिस दिन हमारा रेसिपिएंट शो कर रहा होगा कि इस दिन हमें सर्विस मिला है उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिए, थैंक यू। सेक्शन 13(3) कहता है हमारा रिवर्स चार्ज को, सर्विसेज के केस में सेक्शन 13(3) रिवर्स चार्ज को कवर करता है, और सेक्शन 13(3) कहता है कि अगर ये क्राइटेरिया है तो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई ये होगा। क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, देखते हैं। डेट ऑफ पेमेंट और 61 डे फ्रॉम द इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जो पहले हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। प्रोविजो इसमें एक और, इसमें भी एक प्रोविजो है। प्रोविजो ये है कि अगर हमें नहीं पता है कि हमारा 61 डेज कब हुआ, डेट ऑफ पेमेंट कब हुआ, इनवॉइस डेट कुछ नहीं पता है, तो कौन सा डेट लेंगे जिसमें हमारा रेसिपिएंट अपने बुक्स में एंट्री कर रहा है कि हमें सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ है, हमने सर्विसेज लिया है, वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलिए, अब एक बहुत मज़ेदार इसमें पॉइंट है, एक्सेस अमाउंट अप टू 1000। इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। एक एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा जाता है पान की दुकान पे, वहाँ 2-3 लड़कियाँ खड़ी हैं, लड़की का नाम सुन के हंसने का नहीं, 2-3 लड़कियाँ खड़ी हैं, तो उसने ना अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए अपने पॉकेट से 1000 का नोट निकाला और दिया, लो पान वाले को, कहता भैया एक पान लगा दो। उसने पान लगाया, पान ले लिया, खा लिया, फिर उसे जब पैसे वापस करने लगे तो कहता है भैया पैसे रख लो, अगली बार देखते हैं, अगली बार के लिए पैसे भी रख लो। उसे तो इम्प्रेशन दिखाने थे, रियल ज़िंदगी में ऐसे पैक करेंगे अपन पान वाले के साथ, वो तो उधारी खाता चलता है, खासकर बैचलर्स को। तो ऐसा, फिर वो जो 1000 रुपये उसे दिए और 10 रुपये के पान खाए, 50 रुपये के पान खाए मैक्स टू मैक्स, तो 950 रुपये उसके पास है। तो कहता है कि वो तो एक्सेस अमाउंट आपने उसे दे दिए, फिर उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। ये तो 50 रुपये का आप ही मान लेंगे क्योंकि अभी एक सामान डिलीवर हो गया, आप यूज भी कर लिए, तो इसका तो अभी मानिए, लेकिन वो 950 का कब मानेंगे। उसमें तो हो सकता है अगला दिन 50, अगला दिन 50, अगला दिन 50, अगला दिन 50 करके, तो फिर तो लंबा टाइम जाएगा। तो कहता है कि ऑप्शन है, इसका भी उपाय है हमारे पास। उपाय क्या है, अगर 1000 तक का अमाउंट है तो जो सप्लायर है यानी कि जो पान वाला है उसके पास ऑप्शन है कि वो आज टाइम ऑफ सप्लाई दिखाए या फिर जब गुड्स डिलीवर होगा तब 50-50 करके, जब 9, 10, 12 में जब भी हो जाए, 10 बार 20 बार जो भी टाइम लगे उतनी दफ़ा में जब भी हो जाए उसको टाइम ऑफ सप्लाई करे, या आज उसे मिला आज ही टाइम ऑफ सप्लाई मान ले, ये उसके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, सॉरी, ये 2 ऑप्शन है उसके पास। पहला कि वो आज मान ले, दूसरा वो जब गुड्स डिलीवर होगा तब। लेकिन अगर अमाउंट 1000 से ऊपर का है तो फिर क्या किया जाए। तो जिस दिन आपको 1000 से ऊपर का एडवांस मिला आपको टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन मानना है, ऐसा हमारा जीएसटी लॉ कहता है। और कौन सा सेक्शन, प्रोविजो है भैया, प्रोविजो आया है सेक्शन 12(2) और सेक्शन 13(2) के लिए, जिसमें नॉर्मल चार्ज है, रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में जा रहा है। उसके लिए आया है कि जो 1000 से नीचे का रहेगा उसके लिए ऑप्शन है, आप आज कर लो या जब डिलीवर करना तब करना, लेकिन 1000 से ऊपर का है तो
जिस दिन एडवांस मिला उसी दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स करना होगा, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन आपको एडवांस मिला है। आगे देखते हैं वाउचर के केस में। सेक्शन 12(4) एंड 13(4) बोथ कंटेनिंग वाउचर, सर्विसेज एंड गुड्स। गुड्स के लिए 12(4), सर्विसेज के लिए 13(4). क्या कहते हैं कि सब अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है जिसमें लिखा हुआ है कि भैया आप ना 1000 रुपये के जूते खरीद सकते हो, तो आइडेंटिफिएबल वाउचर है, तो उसमें उस वाउचर को देंगे तो सिर्फ जूते ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में जिस डेट को वाउचर इशू किया गया, आपको दिया गया, उसी दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐसी क्या कहते हैं आपको, सॉरी, आइडेंटिफिएबल नहीं है, अनआइडेंटिफिएबल है, तो उसमें क्या होगा, डेट ऑफ रिडम्पशन। अब एक वाउचर मिला 5000 रुपये का, उसमें कुछ नहीं लिखा है, आप कुछ भी ले लो, जूते ले लो, परफ्यूम ले लो, घर के कपड़े ले लो, अपने कपड़े ले लो, कुछ खा लो, कुछ भी कर लो। आप विशाल मेगा मार्ट से वाउचर मिला, आप लेके गए, रिडीम किए, कुछ भी ले लिए, तो उसमें तो आइडेंटिफिएबल नहीं है, कुछ भी लेना है। तो उस केस में जिस दिन आप वाउचर रिडीम करोगे वो उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेजिडुअल केस, ये क्या है ना, इसको 2 सेक्शन कंटेन करता है, एक 12(5) गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में 13(5). ये क्या कहता है कि अगर पीरियोडिक रिटर्न आपका फिल कर दिए हैं तो जिस दिन आप रिटर्न फाइल किए हैं वो डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और किसी और केस में जिस दिन आप टैक्स पेमेंट किए, किसी और केस में क्या हो सकता है, रिटर्न चले गए हैं, नॉर्मली कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जिस दिन आप उस पर टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। चलिए, अब सेक्शन 12(6) और 13(6) क्या है हमारा, 12(6) गुड्स के लिए, 13(6) सब सर्विसेज के लिए, लेकिन दोनों एक ही चीज़ कहता है कि इंटरेस्ट हो, लेट फी हो, पेनल्टी हो, उस केस में क्या करें भैया, तो उसमें ये करेंगे कि डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच इंटरेस्ट, जिस दिन सप्लायर को इंटरेस्ट रिसीव होता है, फी रिसीव होता है, पेनल्टी रिसीव होता है ऑन डिलेड पेमेंट, जिस दिन उसको रिसीव हो जाए पैसे उस दिन कर देंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। तो बस हमारा यही था टाइम ऑफ सप्लाई में, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, तो हम अपन इसको क्यों आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं कुछ चार्ट का मैं फ़ोटो डाल दूँ, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और अगला चैप्टर हम कौन सा कंपोजिशन उठाने की सोच रहे हैं, 40-45 मिनट का आपका वीडियो बनेगा, तो फिर देखते हैं। चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।